हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर में कुर्ती की कटिंग सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों को जैसे कुर्ती बनानी है, कुर्ती से तैयार कुर्ती से कुर्ती बनानी है, तो हम लोगों ने उसकी नाप लेके रखे थे। तो ये है हमारी नाप जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में लिया था। अब हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अभी हम पेपर में कटिंग करेंगे, आने वाली क्लासेस में हम लोग कपड़े में भी कटिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब अभी तक हमारी ब्लाउज़ की काफ़ी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम लोग कुर्ती की भी क्लासेस देखेंगे। बीच बीच में हमारी ब्लाउज़ की भी क्लासेस चलेगी और कुर्ती की भी चलती रहेंगी। तो इस तरह से हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट होती चलेंगी। तो अभी तक हम लोगों ने कुर्ती की एक भी क्लासेस नहीं देखा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई भी कुर्ती की कटिंग नहीं की है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद और मेरी रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिलाई करना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने नाप जो लिया है, इसी के अकॉर्डिंग हमको कुर्ती की कटिंग करनी है। तो और हमको पेपर ले लेना है, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से न्यूज़पेपर में आप कटिंग करिएगा और आप पेपर में भी सीख जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पेपर। इसको पूरा मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरा पेपर है, ठीक है। अब हम इस पेपर को क्या करेंगे, डबल फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने डबल फोल्ड में कर लिया और ये हमारा कपड़े का बंद भाग है और ये खुला भाग है, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद ये हमारे डबल फोल्ड में हुए और ये देखो, एक पार्ट हमारा होगा फ्रंट पार्ट और एक पार्ट होगा हमारा बैक पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे 4 फोल्ड में हो गए। पहले हमने डबल फोल्ड में किया, इसके बाद हमको 4 फोल्ड में करना है। तो ये हमारे 4 फोल्ड में हो गए और ये हमारा पूरा कपड़े का बंद भाग है दोनों पार्ट का। और इधर साइड क्या होगा, हमारा एक पार्ट खुला होगा, ये वाला खुला है और एक साइड बंद होगा, ठीक है। इस तरह से ये जो दोनों साइड से हमारे बंद है पूरा कपड़ा। अब हम इधर से ही नाप लगाना शुरू करेंगे। तो आप किसी भी साइड से नाप लगा सकते हो। सबसे पहले तो हम अपनी कुर्ती की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम इस नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी लंबाई रखी है 37 इंच लिख के। तो फ्रेंड्स, 37 इंच का हमको कुर्ता बनाना है। तो यहाँ से हमको अपना इंची टेप बिल्कुल ऊपर से रखना है। तो अब ये नहीं है कि हम केवल 37 इंच पर ही यहाँ पे निशान लगा लेंगे लंबाई में, ठीक है। हमको कुर्ती में 2 इंच प्लस करके लेना होता है सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर साइड हमारा शोल्डर में जाता है 1/2 इंच सिलाई में और 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड करने में जाता है, इसलिए हमको यहाँ पे 2 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पे हमको 2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। तो लंबाई में हमको 37 इंच है, ठीक है। 37 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 39 इंच आएगा, ठीक है। 39 इंच पर हमको यहाँ पे अपनी अब लंबाई लेनी है। तो ये पेपर हमारा पूरा लंबा उतना नहीं है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल समझा रही हूँ कि अब हमको जैसे नाप लगानी है। तो अब हम ये कितने लंबाई लेंगे, जैसे हमारा कपड़ा होगा तो हम 39 इंच लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लो ये हमारा 39 इंच लंबाई है, ठीक है, पूरा कुर्ता। तो इस तरह से ये हमारी 39 इंच लंबाई हो गई कुर्ते की। अब तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इसकी लंबाई निकाल ली 37 इंच। अब ये लंबाई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम गले के लिए निशान लगा लेंगे। ये वाले कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर ये निशान लगाया। अब हम इसकी लंबाई नहीं नापेंगे, क्योंकि हमको ये गला कुर्ती में बनाना होता है पेपर पेस्टिंग से। तो अब हम यहाँ पे इतना ही निशान लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद हम कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है। तो आपको जैसे हमने शोल्डर नाप के रखा था 14 इंच का था ना हमारा शोल्डर, वो कुर्ती वाला। तो जैसे जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हम दूसरा भाग करेंगे, क्योंकि ये हमारा 4 फोल्ड में है, क्योंकि हमने उसको कुर्ती को डबल फोल्ड में लेके नाप लिया था। अब हम इसका केवल हाफ कर लेंगे 14 का, तो 7 इंच आएगा। अब हम यहाँ पे 7 इंच पर ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमको 7 इंच पर निशान लगा लेना है। ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया।
अब ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे की साइड यहीं से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल को हम 6.5 इंच पर या 7 इंच पर लेते हैं। जैसे ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हैं तो फिर हम 7 इंच का लेंगे, अगर थोड़ी नॉर्मल लेडीज़ है तो फिर हम 6 इंच 6.5 इंच लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं नॉर्मल लेडीज़ का बना रही हूँ तो 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद हमको आर्म होल में गोलाई देना होगा। तो यहाँ से जो हमारा ये बॉक्स बना हुआ है ना, बिल्कुल सेंटर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमको 2 इंच पर निशान लगाना है और 1/2 इंच पर इस तरह से और मार्क कर लेना है। तो ये जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा और ये जो 2 इंच से है ये हमारा बैक पार्ट में कट होगा। तो अब हम इसमें यहाँ पे गोलाई लगा लेते हैं, इस तरह से गोलाई का निशान। तो इस तरह से ये हमको अपने आर्म होल में गोलाई देनी होती है, इस तरह से। अब तो फ्रेंड्स इस तरह से कि आर्म होल पे हमने निशान लगा लिया, गोलाई दे दी। अब ये गोलाई देने के बाद हमको अपने सीने का फिटिंग का नाप लगाना होगा। तो यहाँ पे यहीं से बिल्कुल हम अपना इंची टेप रखेंगे। इस तरह से कपड़े के बंद भाग से जितना भी हमारा यहाँ पे नाप आएगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हमको इधर साइड से इंची टेप रखना है और इधर साइड को रखना है। तो जितना भी आपका सीना है, हमने ये दूसरा भाग में लिया था ना, कुर्ती का हमारा 2 फोल्ड थे और तब हमने ये नाप निकाला था तो 18 आया था। अब हम इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा 9 इंच आएगा और यहाँ पे हम इस तरह से 9 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब ये हमने अपना तो फिटिंग का नाप लगाया है 9 इंच पर, लेकिन हमें यहाँ पे मार्जिन भी लेना होगा कपड़े के लिए। तो यहाँ पे आप 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन ले सकते हो कपड़े के अकॉर्डिंग, लेकिन 1.5 इंच तो हमें लेना ही है। और आप ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 1.5 इंच ज़रूर लेना है। इस तरह से ये हमने लगाया 2 इंच पर निशान मार्जिन के लिए। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हमको बीच में लगाना होता है। तो जैसे कि हमको नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे कमर लें, यहाँ लें या यहाँ लें, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ऊपर से शोल्डर से इंची टेप रखिएगा और नीचे की साइड 15 इंच पर निशान लगा लीजिएगा। तो ये हमारा 15 इंच यहाँ पे जैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 इंच जो आया यहीं से हम इस तरह से अपना इंची टेप रखेंगे और जितना हमारा कमर है, जैसे कि ये हमारा 16 इंच निकल के आया था डबल फोल्ड में, तो अब हम इसको हाफ कर देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 इंच पर हम इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने 8 इंच पर अपना कमर का निशान लगाया। यहाँ पे भी हम 2 इंच अब मार्जिन लेंगे। अगर हमने यहाँ पे 2 इंच लिया तो यहाँ पे भी 2 इंच लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप कैसे लेते हैं, हिप का निशान हम कहाँ पे लगाएंगे, ये जो हमारा आर्म होल है ना, यहीं से हम अपना इंची टेप रखेंगे। तो देखो जैसे ज़्यादा लंबी लेडीज़ का है तो फिर हम ये हिप हम 15 इंच लेंगे, अगर नॉर्मल है तो 14 इंच लेंगे, अगर बहुत हाइट कम है तो फिर हम 13 इंच लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमको मेज़रमेंट निकालना होता है। तो ये हम 14 इंच पर लेंगे क्योंकि मैं नॉर्मल लेडीज़ का बना रही हूँ। तो इस तरह से ये हमने 14 इंच पर निशान लगाया। अब यहीं पर हमको हिप का निशान लगाना है। हिप हमारी यहाँ पे निकल के आई थी 19 इंच। 19 इंच का हम हाफ कर लेंगे तो 9.5 इंच निकल के आएगा। अब हम यहाँ पे 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी हमको 2 इंच प्लस करना होता है मार्जिन के लिए। अब हमने ये 3 निशान कंप्लीट कर लिए। अब ये निशान से इस तरह से हमको यहाँ पे निशान मिला देना है, तीनों निशानों को इस तरह से। और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको भी ऐसे ही मिला देंगे। तो ये हमने अपना निशान मिला दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इस तरह से ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इधर साइड हमारा घेरा अब निकल के आएगा। तो देखो घेरा को क्या करेंगे, इस तरह से हमको सबसे पहले हिप के पास से हमको 1 इंच इस तरह से फिटिंग के साइड से इस तरह से 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो निशान लगाया ना, अब इसी निशान से नीचे की साइड घेरा के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना घेरा का नाप लगा लेंगे। तो देखो घेरा हमारा कितना था, घेरा हमारा 20 इंच था, तो इसका भी हम हाफ कर देंगे तो 10 इंच आएगा। अब हम यहाँ पे 10 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इतना हमारा घेरा होगा, 10 इंच पर ये निशान लगाया। 1 इंच हमें यहाँ पे प्लस करके लेना है।
तो इस तरह से यहाँ पे हमको 2 इंच प्लस कर लेना है। ये हमने अब जो 2 इंच प्लस किया यहीं से इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाले निशान से, ये जो हमने 1 इंच इधर अंदर साइड डाउन किया था ना, ये वाले निशान से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसके लिए हम कोई पटरी स्ट्रेट ऐसे यूज़ कर लेंगे। इस तरह से ये हमने लाइन ऐसे रखना है पटरी को और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हम इस तरह से मिला देंगे और ऐसे हमारा ये कुर्ता कट होगा, आप देख सकते हो। और इसका गला हमारा बाद में कट होगा जब हम लोग इसको पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी पूरी फिटिंग होती है और अब हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है जैसे हमने निशान लगाया था। अब इसको कट करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा 1/2 इंच जो हमने डाउन किया था शोल्डर है ना, उसको हम क्या करेंगे, अपना बैक पार्ट निकाल देंगे बाहर। और बैक पार्ट निकालने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट में ये जो शोल्डर डाउन करते हैं इसको हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट में हमको नहीं कट करना होता है, ये केवल फ्रंट पार्ट में कट करना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसको भी कट कर दिया है। अब कट करने के बाद देखो, मैं आपको दोनों कुर्तों को इस तरह से रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा कुर्ता निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पूरा कुर्ता कट हो गया है। अब कट करने के बाद इधर साइड जो हम निशान लगाते हैं, जब हम कपड़े में चौक से लगाते हैं ना, तो वो चौक हमारी दूसरी साइड छप जाती है। अब इसको हम इस तरह से बराबर से मिलाते हुए ऐसे कुर्ते को रखेंगे और रखने के बाद इसको अपने दूसरे साइड इसी तरह से ये वाला नाप को छाप लेंगे। इससे हमें दोबारा से इधर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम चौक से करेंगे तो यहाँ पे सेम इसी तरह से छप जाएगा। तो इस तरह से ये हमें पूरा कुर्ता बनाना होता है फ्रेंड्स। और देखो यहाँ पे जो अब हम गला कट करेंगे, तो ये गला हमारा पेपर पेस्टिंग से बनेगा। तो पेपर पेस्टिंग को हम जब हम कपड़े पे बनाएंगे तो फिर हम सीखेंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे कपड़े पे ही कटिंग होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कपड़े के साथ में। कपड़े में कटिंग करना सीखेंगे और इसी नाप के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।